अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ हीलिंग डॉट ऑनलाइन की एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और हमेशा की तरह डॉक्टर सुभान हमारे साथ हैं। और आज हमारे बड़े ख़ास एक पूरी की पूरी कैंपेन के पीछे जिनका पूरा माइंड है, जिनकी आवाज़ है। पहले तो मैं आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मोहसिन से। मोहसिन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ मोहसिन? थैंक यू सो मच। आपने अपनी ये बहुत ज़बरदस्त कैंपेन का हमें हिस्सा बनाया और इसके बड़े हम शुक्रगुज़ार हैं। पहले तो आप ये बताएँ कि ये इसको थोड़ा-सा गुनगुना दें ताकि लोग इसको थोड़ा-सा समझ सकें कि ये मैं रोशनी हूँ, सितारों की, जहानों की, नज़ारों की। मैं रागिनी हूँ, हवाओं की, फिज़ाओं की, घटाओं की। मैं ताज़गी हूँ, बनखड़ी हूँ मैं शायरी हूँ, बेखुदी हूँ मैं ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ मैं ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ मैं ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ मैं ज़िंदगी हूँ, ज़िंदगी हूँ मैं। वाह! ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा आप देखें, जब ये आप चीज़ें सुन रहे थे तो आपके अंदर कितनी एनर्जी आ रही थी और आप वो सारी जो अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं उसका आप शुक्र अदा करते हो। कि मैं रोशनी भी हूँ, मैं रागनी भी हूँ, मैं जो हूँ सुकून भी हूँ। और बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं इस पूरी सॉन्ग के। जब आप सुनेंगे और जब आप इसके विजुअल्स देखेंगे तो आपके अंदर जो है ना वो एक जीने की उमंग जो है ना खुद ब खुद ही जाग जाएगी, जिस वजह से हमारी कोलैबोरेशन हुई। और मैं आपका दोबारा से बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जिन टाइमिंग पे और जिन नोट्स पे हम जो कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है वो अल्लाह का करम है। और अल्लाह कैसे मिलवा रहा है, कैसे हमारी चीज़ें हो रही हैं। तो सुभान, आप तो उस वक़्त जो है ना एन्जॉय कर रहे थे। मैं आपका Absolutely. मूड देख रहा था। That was beautiful, तो and Mohsin knows it. This is absolutely incredible. Acha, Mohsin, I want to ask you really, like, what is behind the lyrics? Let's talk about it. हाँ। एक तो ये कि अक्टूबर है और ये भी जो है वो वर्ल्ड Hmm. हियरिंग Indian Day. अवेयरनेस अच्छा, hearing डे वाला भी है। मनाया जा रहा है अच्छा, और इसमें बिल्कुल mental ही health भी है इसी जी में। एग्जैक्टली। और तकरीबन 1 साल पहले हम बहुत सारे यहाँ पर ना अवेयरनेस के हवाले से बेसिकली आई एम सर्विंग एज एन ऑडियोलॉजिस्ट। तो जो ये नहीं जानते, ऑडियोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है ऑडियोलॉजी जिसमें आप हियरिंग लॉस और बैलेंसिंग डिसऑर्डर का असेसमेंट और मैनेजमेंट करते हैं। मतलब आसान अल्फाज में जो लोग जिन लोगों की सुनाई का मसला होता है, हम उनके टेस्ट करने के बाद ये बताते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर हियरिंग एड या फिर एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कॉक्लियर इम्प्लांट, वो Hmm. लगाना चाहिए। आप काफ़ी अरसा पहले देखते होंगे जब हम छोटे होते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो सुन नहीं सकते तो बोल नहीं सकते थे। Hmm. तो अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, बचपन में अगर पता लग जाए, तो उस बच्चे की मैनेजमेंट की जा सकती है। Absolutely, yeah. तो मैं अपने टीचर के साथ था, सर अकील के साथ और हमारी वैसे डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड हियरिंग डे पर क्या किया जाए? मैंने कहा कि मैं गाना करना चाहता हूँ, तो उन्होंने देखा मेरी तरफ और उनको ऐसा लगा कि शायद वैसे ही कोई बात करूँ। उस दौरान जो है मैं फ़हीम के साथ म्यूज़िक में था और टाइम की वजह से अनफॉर्च्यूनेटली वो मैं डिप्लोमा अपना कंप्लीट नहीं कर पाया और ख़ैर मैंने उसी वक़्त एक उनको लाइन कही कि मैं ज़िंदगी हूँ, इस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, उनको अनफॉर्च्यूनेटली इस वक़्त मॉडर्न वर्ल्ड में भी पाकिस्तान के अंदर छुपा के रख दिया जाता है। Hmm. एक टैबू समझा जाता है। जैसे Hmm. Absolutely, 2 yeah. से 3 सदी पहले जो है वो ऐसा कहा जाता था कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह के बच्चे की आपके घर में पैदाइश हुई है, तो वो कोई गुनाहों का नतीजा है। नहीं, वो तो तो जो ये हमारी अवेयरनेस that's कैंपेन थी इस bullshit. हवाले से कि हम किस तरीके से लोगों को बताएँ। तो मैं रात बैठा और ये बेसिकली मेरा 3rd सॉन्ग था जो कि कंपोज़ हुआ था जिसको मैंने सबसे पहले लॉन्च किया। हाँ। ठीक है, ये अल्लाह ने कराया और मैं बैठते हुए मैं रोशनी हूँ से स्टार्ट किया। हुँ। अच्छा इसमें जो पहला जो मेरा लिरिक्स था कि मैं रोशनी हूँ,
ये फ़हीम के साथ जो हमने डिस्कशन किया वो उन अफ़राद के लिए था जो देख नहीं सकते नाबीना, ठीक है? विज़न इम्पेयर्ड। और मैं रागनी हूँ, ये था आपका जो बच्चे सुन नहीं सकते। और इसी तरह हम आगे इसको लेके गए कि मैं ताज़गी हूँ, पनखड़ी हूँ मैं शायरी हूँ, बेखुदी, जो बिहेवियर चैलेंजेज़ वाह! के साथ होते हैं, उनकी बात बेसिकली हम समझ नहीं पाते, वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। हुँ, और ये हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क था, फ़हीम और हम बहुत इसके अंदर भी, क्योंकि हमारे पास जो था ना, ये बहुत सारे एनजीओज़ ने हमसे गाना कहा था कि हमें दे दो और पैसे ले लें, और लेकिन इसको खुद हमने फंड किया, ठीक है? वाह! अपने पैसों से ज़बरदस्त। इसके ऑडियो और मेरे इस मौके पर मैं अगर नाम नहीं लूँगा तो ये बड़ा ही एक गलत, बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं, नहीं, होगा। प्लीज़ गो अहेड। सर अदनान आफ़ाक मरहूम अ, इस रीजन में उस जैसा गिटारिस्ट पैदा नहीं हुआ। अगर आपने शायद उनका गिटार सुना, जो बड़े से बड़ा पाकिस्तान का गिटारिस्ट है, तकरीबन तकरीबन 99% उनके स्टूडेंट्स हैं। तो लकीली मैं उनके पास गिटार सीख रहा था और बड़ा निकम्मा गिटारिस्ट था मैं। सर को मैंने कहा कि जाते हुए, उनकी और मेरी बहुत मोहब्बत थी, अक्सर मैं उनको घर से पिक करता था और आर्ट्स काउंसिल ड्रॉप करता था। इस दौरान जो है थे वो कुछ हमारी डिस्कशन होती थी, जो कि आर्ट्स काउंसिल में नहीं मालूम थी ये बातें, क्योंकि हुँ, मेरा उनसे क्या कुर्बत वाला मामला है। तो मैंने उनको मैंने कहा कि सर मुझे मैंने एक सॉन्ग कंपोज़ किया है। मैं ये समझ रहा था कि वो शायद है ना गुस्से से देखेंगे, अजीब-सी नज़र देखेंगे। उन्होंने बोला सुना, उनका जो एक स्टाइल था सुना। तो सिगरेट पी रहे थे और मैंने गाड़ी के शीशे बंद किए, तो उनका शीशा थोड़ा-सा था, मैंने कहा सर हाँ। तो मैंने एक सॉफ्ट सोल से ना सुनाना शुरू किया और फिर जब बोला बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कहा कि सर ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए है। हुँ। बोला दोबारा सुना। फिर मैंने दोबारा सुना इनको और हाँ, यार क्या सोच के बनाया? मैंने कहा सर नहीं मालूम, बस ये अल्लाह ने एक लिरिक्स डालते गया और मैं पूरा ये कंपोज़ किया। तो उन्होंने कहा कि यार ये इसके जो बीच में वर्ड्स है उसमें जो है ना वो बच्चे आएँगे तो ये बहुत बड़ा गाना हो जाएगा। मैंने हुँ, कहा सर ठीक है, बच्चे आ जाएँगे। मैंने कहा सर क्या करना है? फिर वो मुझे लेकर गए शाहिद रहमान के पास, हमारे एक और टीचर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने इसका पूरा प्रोड्यूस किया। बहुत कमाल की प्रोडक्शन की हुँ, और ब्यूटीफुली। बच्चों के साथ रिकॉर्ड करने में ना एक अलग चैलेंज था हमारे अच्छा, लिए। मोहसिन एक चीज़ जो उस वीडियो में बाकायदा विज़ुअली दिखाई देती है, हाँ। वो ये है हैप्पीनेस। हाँ, इसका बताओ, ये हमारे यहाँ तो पहले फ़हीम से भी बात हुई थी एक ज़माने में कि वो सैडनेस और वो मेलंकोलिकली वो डिप्रेशन को ऐसा बेचती है हमारे मीडिया इंडस्ट्री कि वो फिर बिकता है। बट ये तुमने इसमें उम्मीद और खुशी का जो एक ज़ाविया है, जो तुमने प्रेज़ेंट किया है फ्रॉम दैट स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, दैट इज़ एब्सोल्यूटली इमैक्युलेट, आई वुड थैंक यू, से। थैंक यू। एक्चुअली ऐसा हर जगह नहीं होगा, लेकिन अब तक हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो आँसू बेचता है। हाँ, वही, ठीक है, वही, आप वही। न्यूज़ देखेंगे, आप ड्रामा देखेंगे, तो आपको बहुत कम प्रोग्राम्स ऐसे नज़र आएँगे जो कि आपको देखकर जो है ना आप एन्जॉय करेंगे, ठीक है? और बेसिकली आपका जो मज़ा भी है ना वो एक प्रॉब्लम की एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जिसको आप किस हुँ, तरह प्रेज़ेंट करते हैं, सही। ठीक है? वो प्रेज़ेंटेशन होती है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी बिल्कुल आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है उनको उसी तरह से राइट्स, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा राइट्स हासिल है ओह, जो कि एक मेन एब्सोल्यूटली, स्ट्रीम को यस, हासिल है, यस, ठीक है? यस, यस। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि उसको इस सॉन्ग के ज़रिए हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर आएँ, उनके हुँ, साथ इंक्लूसिव कुछ करें। और मैंने इसके लिए जब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बात करते थे, लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा जब बच्चा एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को देखता है, तो उसके लिए एक बड़ा-सा एलियन टाइप का होता है कि ये मैं क्या हुँ, देख रहा हूँ। अगर हुँ। हम उन सारे बच्चों को एक साथ ही अंडर वन रूफ उनका ब्रॉट अप हो, तो वो एक-दूसरे की हेल्प करना शुरू करते हैं, जैसे मॉडर्न एब्सोल्यूटली। वर्ल्ड में होता है, ठीक है? वो बिल्कुल उसी तरह कर रहे होते हैं, वो इसी एक क्लासरूम के अंदर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बैठा होगा या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिहेवियर चैलेंजेस के साथ बैठा होगा और वो डिफरेंटली एबल, ठीक है? उसके साथ ही सारा सबका कंफर्टेबल एजुकेशन होता है बिल्कुल हो बेसिकली। रहा होता है और उनके कुछ सब्जेक्ट के लिए उनको अलग हाँ। ले जाया जाता है। बेशक। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर कम से कम इसको पूरा किया और हुँ, इस सॉन्ग के अंदर हमारे पास कुछ जो है वो साइन लैंग्वेज के साथ भी हुँ। बच्चे थे हमारे पास। फ़हीम ने बड़ा मुश्किल काम किया।
और फ़हीम के साथ मिलकर हमने ये कोशिश की कि मेन स्ट्रीम के साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को जोड़ा जाए और उनके एब्सोल्युटली। साथ ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे तकरीबन 10 से ज़्यादा एनजीओज़ थी। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम था, दारुल सैद था, केवीटीसी था और पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़्म था और उन्होंने नाइस। तो अपनी जगह भी दी रिकॉर्ड करने के लिए और हमारा आर्ट्स काउंसिल था और हमने किसी से भी इनसे कोई फाइनेंशियल एड नहीं लिया। ये हमने खुद जो है अपने ब्यूटीफुल। बहुत छोटी-सी फंडिंग थी लेकिन हम यही सोच रहे थे हम इस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया और इसको किया। बेहतरीन। तो ये अच्छा सारा मैं मामला था। ये तो हुई आपने इसकी पूरी जर्नी बताई, आपका मकसद बताया। लेकिन जब मैंने ये गाना सुना ना, तो मैंने इसको इस तरीके से इमेजिन किया था या मेरे अंदर इस तरह की इसकी विज़ुअल्स आए थे कि ज़िंदगी जो है ना, वो एक बहुत खूबसूरत एक सफ़र है। उस सफ़र में कभी हम डिस्टर्ब होते हैं या नाउम्मीद हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हम ज़िंदगी जीने की चाह जो होती है ना, वो हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। और सरप्राइज़िंगली जो हमारी सोसाइटी है और जिस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपकी मेंटल स्टेट होती है इंसान की, ज़ाहिर बात है वो कहीं न कहीं डैमेज होती है। तो इस कैंपेन से ना मुझे वो दोबारा से ना एक किक मिली, मैं इसका वर्ड किक बोलूँगा कि मुझे एक किक मिली कि हम यही चीज़ अगर अपने ऑडियंस को या जो लोग किसी न किसी तरीके से मेंटल इलनेस की कैफ़ियत में हैं, मैं तो कैफ़ियत कहूँगा इसको, मैं हाँ। इसको क्योंकि बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है ना मैंने ये इसको विजुअलाइज़ किया और बाकी जो सुभान का विज़न था, सुभान तो उसको सुनने के बाद जो है ना इसका फ़ौरन ये था कि ये हमें करना है। तो हाँ। मैंने सुभान से बोला, मैंने कहा सुभान तुम्हें इसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? तो वो सुभान खुद ही बताएगा कि अच्छा, भाई इसमें सिंपल ये है कि देखो 2 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हुँ, जस्ट फॉर आवर ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड एंड वन आर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हुँ, ठीक है? एंड वन आर साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उनके अंदर डिफरेंशिएट करना हमारा एज़ यू नो हुँ, एकेडेमिया से ताल्लुक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, फॉर इंस्टेंस डाउन सिंड्रोम की बात की मोहसिन ने। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन जो कि आपको बाय बर्थ है। हुँ, इसको देयर इज नो चेंजिंग द फैक्ट, वो जेनेटिकली आपके अंदर इन्फ्यूज हो गया है। हाँ, देयर इज अ वे, आई हैव सीन सच स्मार्ट किड्स विद डाउन सिंड्रोम हु आर एबल टू लिव फुल लाइव्स, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू साइकियाट्रिक वंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, देन देयर साइकियाट्रिक, साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक में ये होता है कि उनकी जब रिहैब होती है, फॉर इंस्टेंस देयर इज a lot of therapies that can be done, CBT है, cognitive behavioral therapy, हमने बार बार बात की, DBT हो जाती है, dialectical behavioral therapy हो जाती है, इसके अलावा gestalt है, different हुँ, EMDR हो जाता है for people who suffered extreme traumas in their life। ये सारी चीजें इसीलिए हैं for people to understand कि you guys can get better if you have either or। हुँ, autism को define करना बहुत आजकल एक हर हर दूसरे तीसरे घर में आई एम सीइंग किड्स आर ऑटिस्टिक, उसका भी एक स्पेक्ट्रम बना दिया गया है कि उसके अंदर दे फिट इन, ठीक है भाई, इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का, इसका। तो अवाम को बाशऊर करने के लिए वी डूइंग दिस, एंड ऑल्सो व्हाई वी डूइंग इट इज बिकॉज you guys need to understand even special children, they're human beings at the end of the day, they feel just like you do, if not even more than that। वो एहसासात रखते हैं, बहुत केसेस में आपसे ज्यादा रखते हैं। हुँ, यू गाइज नीड टू बी वेरी वेल अवेयर। बाहर के मुल्कों में मुझे सबसे अच्छा मेरी तालीम वहां की हुई, एक चीज मुझे इतनी ज्यादा वहां अच्छी लगी, वहां पे उन्होंने बाकायदा डिसेबिलिटी सपोर्ट रखा हुआ है। जो बच्चा अगर स्पेशल नीड्स वाला है, उसको फंड करती है गवर्नमेंट, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं सो दैट अगर फॉर इंस्टेंस क्लासरूम में उनको किसी तरह से किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी हो रही है, हेयरिंग में, समझने में, कॉग्निशन में, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स उनको बाकायदा अकोमोडेट करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लाकर, और ये उनका लॉज है। First of all, awareness is key. Secondly, we need to have acceptance of these kids in our societies, and we need to make them an asset. You see people, and I'm glad some of the companies have taken an initiative
जिसमें जो लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं या उनको उन लोगों ने बाकायदा पंप्स पे हायर किया है. हाँ. There's a big international chain that is working in Pakistan. उन्होंने उनको हायर किया था for serving food. So they can be an asset for you and they're not a liability at all. And this narrative needs to change and this is what we're doing at the moment. मेरे साथ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जिनकी हियरिंग की एबिलिटी जो है ना प्रॉब्लम थी। तो वो साइन लैंग्वेज से और लिप सिंक पकड़ते थे। और आपको पता है कि थीसिस में उन्होंने डिस्टिंक्शन दिए हैं। तो मैं सुन के इतना हैरान होता था कि मैंने कहा ये स्टूडेंट्स कहीं अपना हैरानी की कोई बात कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार. लैक नहीं करते। क्या हैरानी की नहीं, पता है actually मैं आपको जब समझाता हूँ। हाँ एग्जैक्टली आपकी कोई अगर हिस्स कम है तो अल्लाह ताला आपकी दूसरी हिस्स बढ़ा देते हैं. जैसे विजन इम्पेयरमेंट में लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो विजन क्यूज क्यों लेते हैं हियरिंग हाँ। इम्पेयरमेंट में। जैसे जैसे आपका चश्मे का नंबर आम जबान में बढ़ता जाएगा, चश्मा मोटा हो जाएगा और लिमिटेशन और बढ़ जाएगी। मतलब बहुत सारे लोग मोटे चश्मे के साथ रात में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत 2 या 3 फीट का दिखते हैं। हम्म, इसी तरह जब हियरिंग लॉस में आपका नर्व कंप्रेस होता है तो उनमें समझने की सलाहियत कम हो जाती है। मतलब हियरिंग आ जाती है हियरिंग एड लगाने से, आवाज़ सुन लेंगे लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। एक आया कि ये प्लेट की गिरने की आवाज़ है, कि ये चम्मच के गिरने की आवाज़ है, ये अम्मा के बोलने की आवाज़ है या अब्बा के बोलने की आवाज़ है। तो उनको उस तरफ देखना होता है। या हमारे लिए एक सड़क के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा जा रहा है और हम एक सड़क के इस किनारे पर है और दूसरा उस किनारे पे। तो कोई देखा है हमने बहुत चिल्ला के बात करा, कुछ आवाज़ हमारे तरफ आ रही होती, कुछ नहीं आ रही, तो हम देखते हैं कि इसका फेस एक्सप्रेशन क्या है करें? और 2-3 वर्ड सुनकर हम जो है वो समझ जाते हैं कि पूरी कहानी क्या है। तो यही मामला अल्लाह पाक ने उनके साथ बहुत बेहतर कर दिया होता है। और हम्म. कुछ लोगों की इतनी ज़बरदस्त लिप रीडिंग और एक्सप्रेशन होते हैं कि वो आप दूसरे रूम में भी कोई खड़ा होगा तो यहाँ बैठ के आप गौर से हम्म, देख के वो सारे पूरा Absolutely, बता देंगे कि absolutely. क्या ये पूरा सेंटेंस बता देंगे ये क्या Absolutely. था। ठीक है। और बहुत सारी जगह पर विजन इम्पेयरमेंट इतना खतरनाक नहीं है जितना हियरिंग इम्पेयरमेंट है। I agree. विजन yes. इम्पेयरमेंट में आपका जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है वो बड़ा ही बेहतर रहता है। ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। हम्म. इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि चूंकि पेरेंट्स एक तो डिनाइल फेस में रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चा कुछ नहीं है सुनेगा। ये बात जो है ना हाँ दादी Acceptance, ये वही तो भी बात लेट है। बोला था, हाँ। मेरा बेटा लेट बोला था, ये भी लेट बोलेगी। ये बहुत ठीक है, गलत वो है पर्सपेक्टिव है. ऐसा पेरेंट्स होता है। नीड टू बी वेरी ठीक है। हाँ. और सम टाइम वही मामला वो जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का निकाल देता है। हम्म. ठीक है। और बदकिस्मती से ऑटोस्टिक इमिशन जो होता है Absolutely, yeah. आपकी जो है न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, हम्म. हमने बहुत सारे यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी कहा कि आप उसको कराना शुरू करें, हम्म. लेकिन अवेयरनेस की इतनी कमी है कि बहुत वो फुकदान है. हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी, जो कि उनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ जो शख्स खड़ा है उसके साथ हम मास्क पहन के बात करें तो उसको क्यों नहीं समझ आता। ये तो हम आपके मेडिकल फील्ड की बात करें जो Absolutely. पाकिस्तान में है। Absolutely. तो इसीलिए उन्होंने अब देखो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स इन दिस लाइक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जो है Yeah. दैट इज अ वेरी डिफरेंट डोमेन. जी। और उसके अंदर जिस तरह ट्रेनिंग कराई जाती Auditive है verbal therapy. एग्जैक्टली उसके अंदर देयर वेरी फॉर इंस्टेंस दे ओनली गोना बी स्टडीइंग द एरियाज फुली जो किस तरह से ब्रोकास एरिया है Yes. वर्निकस एरिया Wernicke. आपके ब्रेन में है जहां से अ लॉट ऑफ एंड ब्रोका एंड वर्निके दे बोथ वर रिसर्चर्स Yeah. जिनके नाम पर वो एरियाज बाकायदा ब्रेन में हाँ। अब उनको उन्होंने डेडिकेट कर दिया कि उन्होंने इतना काम किया इन टॉपिक्स पर कि Receptive और expressive. एब्सोल्युटली. सो दिस इज समथिंग. अच्छा इसमें एक और चीज तुमने बोली थी विच आई थिंक इज की जो पेरेंट्स की जो डिनायल है. हाँ। देखो ठीक है झटका लगता है आप हो गए यू प्रॉब्ली वुड बी इन शॉक अगर किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया कि इफ योर किड इज दैट वे. मगर उसके लिए नॉट गोइंग टुवर्ड्स रिहैब नॉट टुवर्ड्स डिफरेंट मोड्स वो बच्चे को आप लोग रियलाइज नहीं करते हो जितना जल्दी उसकी डिटेक्शन हो और जितना जल्दी उसको रिहैब प्रोवाइड किया जाए उतना उस बच्चे की जिंदगी के लिए वो मुफीद होता है. दे लर्न फ्रॉम अ वेरी यंग एज as soon as there are signs and symptoms please do not please do not hesitate to get them the rehab that they actually deserve and they need. अच्छा, ये एक्चुअली तो मैं अभी- सॉरी ऐड हाँ, करना बताएं। चाहूँगा। सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का कि हमारे पास अवेयरनेस की शदीद कमी है। हम्म. मतलब अभी तक 99%
लोग, मतलब मेरा जिस शोबे से ताल्लुक है ऑडियोलॉजी से, अगर हियरिंग लॉस होगा तो वो ईएनटी के पास जाते हैं, हाँ मॉडर्न वर्ल्ड में ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हम्म। मतलब वो उनकी स्कूलिंग इतनी कमाल की है कि उनको पहले से ही पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, सही। ठीक है। और उनके एनुअल बेस जो है वो सारे हेल्थ के सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, वहीं सारा पता चलना शुरू हो जाता है कि अगर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ये आ चुकी है, रेड फ्लैग्स पता चल जाते हैं। हमारे साथ जो है ना वो एक बेचारे पेरेंट्स के साथ भी मजबूरी कि उनको पता ही नहीं चलता, कि क्योंकि करना क्या है, करना क्या, जाना जिस कहाँ तरह है। चश्मे की दुकानें खोलकर बैठ गए हाँ इसी तरह सही, वही बिल्कुल ना। नंबर निकाल के चश्मा हाँ लगा रहे हैं। अब मॉडर्न हम्म वर्ल्ड में ये आप सोच भी नहीं सकते, हम्म, ठीक है, कि कोई चश्मे की दुकान खोल के किसी का नंबर निकाल के मतलब उसको हाँ 300 दफा केस उठा के बंद कर देगी। एब्सोल्युटली, व्हिच इज और वेरी मतलब सैड। और हमारे पास ये बच्चों का मतलब एक ऐसी-ऐसी थ्योरी आप सुनने को मिलती है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर, कि आप बोलते हैं कि यार मैं अब क्या किससे क्या बात करूँ? ठीक है ये ना? बात किससे क्या बात करूँ और हाँ, क्या किसको क्या समझाऊँ? सिर्फ मतलब एक इसमें हेयरिंग में नहीं, और तरह की जो और स्पेशल तरह नीड्स की हैं, हाँ, लाइक यू वुड प्रॉब्ली देयर इज सो मच द स्टफ दैट दे से हाँ, कि ये हो गया, जादू कर दिया किसी ने, हाँ, कोई जिन चढ़ गया, यानी आप पहला ओके तो हमारे फाइन, उसमें यही जाता है ना। व्हिच इज अच्छा, देखो जहालत की इंतहा जहालत है, आई एम सॉरी टू से। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर राइट नाउ इज दैट ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, वी ट्राइंग टू डू अवेयरनेस अवाम के लिए, अवाम उन्नास के लिए आसान अल्फाज में समझा रहे हैं कि प्लीज आप लोग अवेयरनेस हासिल करें, एंड यू नो हाउ वी कैन मूव अलोंग दीज लाइंस, तो प्लीज। हमें शदीद ज़रूरत है बहैसियत कौम जो है ना चीज़ों को समझने की, जो हम खुद भी समझना नहीं चाहते। कराची में जो है ना तकरीबन 44 के करीब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज़ हैं जो फंड लेते हैं, और उसमें से अगर आप चूँकि वो एक पूरा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देख चुके हैं, आप खुद विज़िट करें तो उस प्रोटोकॉल के ऊपर शायद 1 या 2 नज़र आएँगे आपको एब्सोल्युटली काम या करते हुए उस तरीके से, ठीक है? और इसमें भी ये है कि यूजुअली जब फैमिली हाँ ओरिएंटेड हमारे पास जो है ना उसके ऊपर काम किया जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हम्म मैं अगर एक बड़े म्यूजिशियन हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा बेटा म्यूजिशियन उस सीट को आके नहीं संभालेगा, एब्सोल्युटली। वो छोड़ देते हैं सीट। और इस हमारे तरह यहाँ से ये भी है कि ऑब्वियसली जो चीज़ फॉर इंस्टेंस अगर हमारे खुद के ऊपर गुजरे, हम बीतते हैं उससे, तो वो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसमें फिर थोड़ा सा जब पर्सनल लाइव्स इंक्लूड हो जाती हैं हाँ, उसके अंदर, तो हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा बेटर करने का ऑन अ गवर्नमेंट बेसिस करते हैं। तो खैर एनीवेज, इस चीज़ को ना मैं आज कहता हूँ कि तुम कंक्लूड करो, एब्सोल्युटली क्योंकि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। नहीं, simply just what my one liner at the end would be, कि art of healing is not only for people without special needs, it is for people with special needs as well. And I think what we're doing at the moment is just taking baby steps. But inshallah, we have a long way ahead, and we need all of your our viewers and our, you know, just the people watching us to give us that support. And I'm not talking about support in sense of, please don't get me wrong. Support is even just, you know, being Realizing in sync with what we're trying to say. So just that, and moral you support. know, yeah, more, that is what we want. We don't want any other support, please. If you guys bring it, that's fine too, but like thank you very much, Thank you, Mohsin, sir. for being here with Thank you. us. Kazi, thank you for being here. I'll give it back to you. आज मैं मोहसिन को कहूँगा कि मोहसिन ने जो हमें टाइम दिया और सारी की सारी पूरी की जर्नी जो है इन्होंने हमारे साथ डिस्कस की है। तो इसी नोट के साथ हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं और आपसे कहेंगे प्लीज़ हमारे साथ स्टे ट्यून, ताकि आने वाली एपिसोड में भी आप हमारी जर्नी को देख सकें। थैंक यू।